हेलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करें। तो देखिए, किसी भी संख्या का सिर्फ सेकंडों में इकाई अंक कैसे ज्ञात करना होता है। जैसे कि कोई संख्या दे रखी है और उसकी पावर दे रखी है, या कोई बहुत सारी संख्या उनकी गुणा करके दे रखी है, तो उनका इकाई अंक क्या होगा। तो यदि पहला आता है, यदि किसी संख्या की पावर बहुत सारी दे रखी हो तो उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करें। जैसे कोई संख्या है 2879 की पावर 257, तो यानी कि 2879 की गुणा 297 बार करनी है। तो ये करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए और क्या लिखा है, इकाई का अंक ज्ञात करें। इकाई का अंक ज्ञात करें। तो इसे बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे करते हैं, जो भी पावर दे रखी है उसमें पावर में 4 का भाग लगाते हैं। तो पावर में 4 का भाग लगा लो, या इकाई अंक वाला वो पढ़ा तुमने कि 4 की विभाज्यता का नियम, अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग लगा। तो इसका शेष देखना होता है, यानी कि रिमाइंडर कितना आएगा। जब 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 4×6 = 24, बचा 1, 4×4 = 16, रिमाइंडर बचा 1। तो जो रिमाइंडर आता है उसे उस संख्या के इकाई अंक पर चढ़ा देते हैं। तो रिमाइंडर कितना है इसका, 1, और संख्या का इकाई अंक क्या है, 9। 9 की पावर 1 यानी कि 9। तो अतः इस संख्या में इसकी इतनी बार गुणा करने पर 9 ही इसका इकाई अंक आएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैसे 87643 की पावर 2, 259। तो क्या करना है, हमें जो पावर दे रखी है उसको लेना है और उसके बटे 4 कर देना है। 4 से भाग लगा के जो भी रिमाइंडर आए उस पर ध्यान देना है। तो 4 से भाग लगाएंगे, 4×6 = 24, बचा 1, 4×4 = 16, बचा 3। तो रिमाइंडर कितना आया, 3। तो 3 की पावर 3। तो 3×3 = 27, और 27 का भी इकाई अंक क्या, 7। तो अतः हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा 7। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या की कोई बड़ी पावर दे रखी है तो उस पावर में 4 से भाग लगाने पर जो रिमाइंडर आता है उसे इकाई अंक के पावर के रूप में रख देते हैं। तो वही जिस जो उसका इकाई अंक आएगा वही पूरी संख्या का इकाई अंक आता है। और डिटेल से जानेंगे कि होता क्या क्या है इसमें। और क्या, अब इसके कुछ नियम होते हैं। तो जैसे जैसे इसका एक नियम है, यदि 0, 1, 5, 6 किसी संख्या का इकाई अंक है तो उसकी घात कितनी भी हो, इकाई अंक सदैव स्वयं वो इकाई अंक ही रहेगा। ही रहेगा। जैसे कि अब क्वेश्चनों से समझते हैं कि ये परिभाषा क्या कह रही है। यानी कि जैसे 2659 और 5, क्योंकि हमारी संख्या क्या है, या तो 0 या 1 या 5 या 6। अगर इसकी घात 2 है या 24 है या 245 है तो इसका इकाई अंक ना तो हमें वो 4 से भाग लगाना ना कुछ करना। अगर यहाँ 5 या 0 या 1 या 6 है तो उसकी पावर कितनी भी हो, जो इकाई अंक है स्वयं आ जाएगा और यही आंसर होगा। ऐसे ही 26196, तो इसकी पावर कुछ भी हो, इसका भी इकाई अंक अगर 6 है इकाई अंक और पावर चल रही है तो आंसर स्वयं वो संख्या ही आ जाएगी। और क्या, 2651, तो इसकी पावर जैसे 1545, तो क्या है, एक, और एक है तो एक ही इसका आंसर आएगा। ये होता कैसे है कि यही संख्या आ रही है, तो इसे भी देख सकते हैं। जैसे माना हमारे कोई
95 95 की पावर 225, यानी कि 225 बार लिखना है। तो हमारा लिख क्या रहा है, 5, हमें तो इकाई अंक से मतलब है। तो अगला क्या आएगा, 5 की 5 में करेंगे तो 50 25, यहाँ भी 5 आएगा, फिर अगले 5 में करेंगे तो भी 25, यानी कि इसका इकाई अंक सदैव 5 ही आएगा। ऐसे ही 6 की करेंगे, 6 गुणा 6 36, गुणा 6 216, और 216 में 6 की करेंगे तो फिर भी लास्ट में 6 ही आएगा। तो अतः इसका भी अंक 6, यानी कि जो उसका इकाई अंक है इनमें 0 1 5 6 में से वो ही रहेगा। 0 की तो किसी में गुणा कर लो, वो तो सदैव 0 देगा ही देगा, तो इसका 0। और 1 की तो पावर कितनी चढ़ा लो या गुणा किसी में कर लो, तो 1 की 1 में 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो ऐसे ही करते करते इसका एक ही आंसर आता रहेगा। तो ये 4 संख्या ऐसी होती हैं जो अगर पावर हो इनकी और ये इकाई अंक पे दे रखे हो तो इकाई अंक ज्ञात करने की भी जरूरत नहीं है, इन्हीं संख्याओं को उनका आंसर लगा देते हैं। तो 4 संख्याएं तो ये हो गई आपकी, और देखते हैं कुछ। और इसी में अब 4 संख्याओं के तो ये के लिए ये होगा। अब दूसरा क्या है, जैसे अब यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक 4 या 9 हो तो, यदि यदि 4 या 9 हो तो इनके लिए भी एक बेस्ट सॉल्यूशन होता है, इनका भी करने का जरूरत नहीं। जैसे क्वेश्चन है 284 की पावर 79 या 284 की पावर 78, ऐसे ही इधर हो जाएगा 2959 की पावर 72 या 2959 की पावर 81। ये कैसे होता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, पहले 4 वाला समझेंगे। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो और उसकी पावर विषम हो, यानी कि इकाई अंक तो 4 मिले और पावर विषम मिले, तो उसका जो इकाई अंक होगा सदैव 4 ही होगा। यानी कि अगर इकाई अंक 4 व उसका घात एक विषम संख्या है तो वह वो क्या देगा, 4 ही आंसर आएगा इकाई अंक में। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 व उसकी पावर सम है, यानी कि 2 से विभक्त है, तो उसका जो हमेशा इकाई अंक आएगा 6। तो इसके 2 ही इकाई अंक होते हैं 4 की पावर के, या तो 4 या 6 या 4 या 6। जैसे 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256। तो पहले 4, फिर 4 चौक 16, फिर 56, 4 चौक 16 चौका 64, और फिर 64 चौका 256। 4 6 4 6, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4। तो इस प्रकार से लगा सकते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 4 और उस पर कोई घात चढ़ी हुई है, और यदि घात विषम है तो इकाई अंक स्वयं 4 ही होगा, और यदि घात सम है, सम संख्या है, तो इकाई अंक 6 होगा। उसी प्रकार बिल्कुल 9 का नियम कहता है कि सेम टू सेम मैं भी ये ही करूंगा। तो ये क्या करता है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 9 हो तथा उसकी घात सम हो, तो उसका इकाई अंक सदैव 1 होगा। यानी कि इकाई का अंक 9 होने पर और उसकी घात सम होने पर इकाई अंक सदैव 1 होता है। और यदि इकाई का अंक 9 हो और उसकी घात विषम हो, यानी कि विषम संख्या हो, तो उसका इकाई का अंक सदैव 9 होता है। जांच कैसे करेंगे, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, 9 9 में 81, 81 निम्न 729, और 729 में जब यहाँ पे 9 की गुणा करेंगे तो 9 ने 81, यानी कि लास्ट में 1 ही आना, तो 9 1 9 1,
तो ये एक पावर 1, पावर 2, पावर 3 और पावर 4, यानी कि विषम पावर होने पर 9 ही आएगा और सम पावर होने पर 1 आएगा। तो इस प्रकार से हम 4 और 9 के लिए भी एक अलग से नियम लगा सकते हैं, यानी कि वो पिछला नियम करने की जरूरत नहीं है कि पहले 4 का भाग लगाओ फिर रिमाइंडर देखो फिर रिमाइंडर की पावर चढ़ाओ। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या की यदि पावर में है तो आराम से उसके वो निकाल सकते हैं इकाई का अंक। अब आगे करते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि ये तो हो गए जब घात में दे रखी हो, जब घात में ना दे रखी हो तो जब कैसे करेंगे। अब यदि हमें संख्या कोई प्रश्न दे दे इस प्रकार से 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8, हो जाइए शुरू में छोटा इसे हटा देते हैं। ऐसे दे दे यदि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं की गुणा करें तो इकाई अंक क्या होगा। तो इसने क्या कह दे कि यदि प्रथम 100 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कौन सी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ऐसे करते करते कहाँ तक गुणा 100 तक, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। वैसे तो हम देख सकते हैं कि इसमें जहां जीरो आ गई और सबकी गुणा लग रही है तो इकाई अंक 0 हो गया। एक तो ये होगा इस जीरो की वजह से। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्रथम 10 अभाज्य, यानी कि यदि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का गुणन करें तो इकाई अंक क्या होगा। कहने का मतलब क्या है इसका, यदि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का गुणन करें, यानी कि प्रथम 10 गुण अभाज्य गुणन, तो पहले क्या है 2 3 5 7 11 13 17 19 और क्या होगा हमारा 23 29, यानी कि ये होगी प्रथम 10 संख्या जो अभाज्य हैं और यदि इनका गुणन करें तो इनका इकाई का अंक क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब गुणा इतनी सारी संख्याओं की दे रखी हो, कुछ नहीं देखना, केवल देखना किसी का इकाई अंक 5 है या कोई अक्षर 5 है, तो हमें मिल गया एक 5। इसके बाद देखना है कि इस सीरीज में कोई सम या विषम सम तो नहीं छुपा। अगर सम हो, जैसे कि इसमें सम है 2, तो जब 5 की 2 में गुणा होगी 5 गुणा 2, तो ये बना देगा 0, और जहां 0 बन गई अब किसी की भी गुणा लगाते रहो तो इकाई अंक क्या होगा 0। तो कहने का मतलब क्या है, यदि किसी सीरीज की गुणा हो रही हो और उसमें किसी स्थान पर 5 इकाई अंक मिल जाए और दूसरे स्थान पर यदि सम संख्या मिल जाती है तो इकाई अंक उसका सदैव 0 ही होगा। अब वो इकाई अंक 0 होगा, सम संख्या कोई सी भी हो सकती है, केवल हमें 5 देखना है कि 5 है या नहीं है। उसी प्रकार से यदि इसमें 2 ना होता, यानी कि सम संख्या ना होती, तो फिर क्या होता, देखना अब भी हमें गुणा की विधि में 5 है। यदि किसी भी सीरीज की गुणा लग रही है तो सबसे पहले खोजना है कि 5 है या नहीं है उसमें, क्योंकि 5 एग्जामिनर देगा ही देगा, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि बच्चे के पास कितना टाइम है। तो हमने 5 देखा और देखा इसमें पूरी सीरीज में कहीं भी सम संख्या नहीं है। तो अगर पूरी सीरीज में सम संख्या नहीं है और हमें 5 दिख जाता है तो उसका इकाई अंक सदैव 5 ही होगा, यानी कि सम संख्या आने पर इकाई अंक 0 हो जाता है। और जब पूरी सीरीज में सम संख्या ना हो लेकिन 5 हो और गुणा हो रही हो तो इकाई अंक सदैव 5 ही होगा, क्योंकि अब 5 की 3 में करेंगे 5 3 15 और फिर उसका 5 आ जाएगा, 5 की 7 में करेंगे 5 7 35, तो 5 की किसी भी विषम संख्या में गुणा करने पर इकाई अंक सदैव 5 ही होता है।
तो इस प्रकार से अब इन्हें भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कुछ अन्य प्रकार के क्वेश्चन जो कंबाइंड आते हैं। अब क्वेश्चन क्या करेंगे, 245 की पावर 215 प्लस 916 की पावर 212 प्लस 801 की पावर 1। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक बराबर क्या? तो क्या 245 की पावर 215, 916 की पावर 200, ये इसकी पावर 179। फालतू कर लो क्योंकि बहुत छोटी हो जाएगी। तो हमें क्या देखना, हमारा पहला नियम क्या था, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5, 6, 1 हो तो उसकी पावर कितनी भी हो इकाई अंक वो ही रहेगा। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 5, क्योंकि हमें इकाई अंक से मतलब है, पूरी संख्या से मतलब ही नहीं है क्या आएगा। इसका इकाई अंक क्या होगा? 6, और उसका इकाई अंक क्या होगा? 1। इन सबको जोड़ते हैं, 5 और 1 6 और 6 12, और 12 में भी इकाई अंक क्या? 2। तो अब इसको कितना है भी तुम खोल खोल के कर लेना किसी भी कैलकुलेटर से, किसी भी मोबाइल से, तुम्हारा आंसर 2 ही आएगा यदि तुम्हें इकाई अंक ज्ञात करना है। और हमें करना भी क्या है आज? इकाई अंक ही हमें ज्ञात करना है। और इसी प्रकार से अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन। तो अब आपको ये क्वेश्चन बताने हैं, कौन सा बताना है करके, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, ऐसे ही करते करते जाना है, और प्लस 100 तक के अंकों का इकाई अंक ज्ञात करें। इकाई अंक क्या होगा? यानी कि कोई सीरीज इस प्रकार से लिखी है तो उसका इकाई अंक ज्ञात करना है कि इकाई अंक क्या होगा। और दूसरा क्या है? का इकाई अंक क्या होगा। तो इसका भी हमें क्या निकालना है? इकाई अंक ही निकालना है। और तीसरा क्वेश्चन, तो ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, कृपया सभी वीडियो देखें और इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर बताएं। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।